हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल इज इंटरनल एनर्जी U, वॉल्यूम V, हीट Q एंड एंथैल्पी H। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि इसमें से जो हमें गिवन है इनमें से कितने स्टेट वेरिएबल हैं। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो क्या की कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। हमें बोल रखा है कि स्टेट वेरिएबल हमें पूछ रखा है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन होता क्या है। स्टेट वेरिएबल, तो स्टेट वेरिएबल हमारे पास वो होता है जिस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि जो प्रोसेस हो रही है उसके पाथ पे। तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेट वेरिएबल बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी स्टेटमेंट के रूप में लिखता हूँ, द वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल्स, the value of these variables, the value of these variables depends on the initial and final state, on the initial and final state, not on the path of process, not on the path of process, not on the path of process। जिनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इनिशियल और फाइनल जो स्टेट है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, उनको क्या बोलेंगे, स्टेट वेरिएबल बोलेंगे। ये इनकी वैल्यू पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और जिन वेरिएबल्स की वैल्यू पाथ के ऊपर डिपेंड करती है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पाथ फंक्शंस, जो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसके जो स्टेट वेरिएबल के एग्जांपल्स हैं वो हम सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं कि कौन से एग्जांपल होंगे, और फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि इनमें से कौन से जो हैं वो हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स होंगे। स्टेट वेरिएबल की यदि बात की जाए तो मैं बात करता हूं सबसे पहले सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल की यदि बात करें तो इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, स्टेट के ऊपर। तो एग्जांपल की यदि बात करें तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो स्टेट वेरिएबल है। इंटरनल एनर्जी, किसी भी प्रोसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होगी वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी। पर्टिकुलर स्टेट की जो इंटरनल एनर्जी है वो अलग होगी। जैसे T इज इक्वल टू, मैं मान लूँ कि 200 केल्विन के ऊपर इंटरनल एनर्जी कुछ भी हो सकती है, और T इज इक्वल टू 400 केल्विन के ऊपर जो एनर्जी होगी वो जस्ट इस फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी जब टेम्परेचर कितना पहुंच गया है, 400 केल्विन पहुंच चुका है। तो उस स्टेट की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी अलग होगी, और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी कि हम 200 से 400 केल्विन तक किस पाथ के थ्रू जाते हैं। तो एक तो ये हो गया हमारे पास क्या, इंटरनल एनर्जी हो गया। सेकेंड हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम जो है वो भी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता बल्कि स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का जो वॉल्यूम है वो मेरे पास कितना हो सकता है, 2 लीटर हो सकता है, और नेक्स्ट स्टेट या फाइनल स्टेट बोलें तो वो कितना हो सकता है, 4 लीटर हो सकता है। और ये भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि हम इसका वॉल्यूम जो है वो किस पाथ के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, 2 से 4 तक किस पाथ के थ्रू लेके जा रहे हैं। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह से जो एंथैल्पी है वो भी हमारी क्या है, स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी जो है वो भी हमारी क्या है, स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी की वैल्यू भी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी, यदि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। ये मेरा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एनर्जी है या एंथैल्पी है इनकी। तो यहाँ पे रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है वो क्या है, या एनर्जी कम है, और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। तो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एंथैल्पी की बात करें तो वो किस पाथ को फॉलो कर रही है उस पर डिपेंड ना करके यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रही है, स्टेट पे डिपेंड कर रही है। जब फाइनल स्टेट के अंदर वो पहुंच जाता है तो उसकी एंथैल्पी कितनी होगी या एनर्जी कितनी होगी। सो एंथैल्पी भी किस पे डिपेंड करती है, फाइनल स्टेट या इनिशियल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। एक एग्जाम्पल जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो होता है वो भी किस पे डिपेंड करता है, वो भी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है कि जो हीट है वो हमारे पास पाथ फंक्शन होती है। हीट
जो होती है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे पाथ फंक्शन के भी यदि एग्जांपल लिख दूं मैं, पाथ फंक्शन, तो जो हमारे पास हीट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पाथ के ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस पाथ से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ जा रहे हैं। वर्क डन जो होगा वो भी हमारे पास पाथ फंक्शन होता है कि किस पाथ से हम इसको फॉलो करते हुए वर्क डन कर रहे हैं। सो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें से कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो स्टेट वेरिएबल हैं। तो इंटरनल एनर्जी हमारा स्टेट वेरिएबल है, वॉल्यूम स्टेट वेरिएबल है, एंथैल्पी स्टेट वेरिएबल है। तो 3 नंबर्स ऑफ जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास क्या है, स्टेट वेरिएबल है। सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3। इतने दिए हुए में से कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल हमारे दे रखे हैं, उनमें से 3 जो वेरिएबल है वो हमारे स्टेट फंक्शन है। सो नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। So 3 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.